मेरठ के लोहिया नगर में जिस मकान में मंगलवार सुबह जबरदस्त धमाका हुआ था, उसमें पटाखा फैक्ट्री चल रही थी या फिर साबुन फैक्ट्री, इसका खुलासा तो जांच के बाद ही होगा। लेकिन धमाके के बाद जिस तरह से मौके पर पटाखे बरामद हुए हैं, उससे साबुन फैक्ट्री होने के प्रशासन के दावों पर सवाल खड़ा हो रहा है। मेरठ के लोहिया नगर इलाके में मंगलवार की सुबह हुए धमाके के बाद पुलिस और प्रशासन की खूब फजीयत हो रही है। दरअसल धमाके के बाद मौके से पटाखे बनाने का सामान दिखाई दिया था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलबे से स्काई शॉट और टॉय गन शॉट बरामद होने से काफी हद तक धमाके के पीछे की तस्वीर साफ हो गई थी। लेकिन दिन ढलते ढलते मेरठ प्रशासन ने विस्फोटक को सफेद पाउडर बता दिया। जबकि मंगलवार को ही लखनऊ से धमाके की जांच करने पहुंची एटीएस टीम के सीओ अनुज कुमार ने माना था कि धमाका पटाखों के बारूद से हुआ है। मेरठ संदिग्ध विस्फोट मामले में डीएम ने कई डिपार्टमेंट्स के लेकर एक कमेटी का गठन कर दिया है, जो 48 घंटे में अपनी जांच देगी। जांच की आएगी अलग बात है, लेकिन साफ इतना है कि यहाँ पर जो आतिशबाजी का जखीरा मिला है, उसने एक बात तो साफ कर दी है कि ये जांच एक खाना पूर्ति मात्र है। अब ये जो बिखरे हुए रॉकेट के टुकड़े हैं, ये बच्चों की मिसाइल इसी में भरी जाती थी, इसी में विस्फोटक भरा जाता था। और धौलाना, गाजियाबाद और हापुड़ में जो 1 साल पहले विस्फोट हुआ था, वो भी इसी वजह से विस्फोट हुआ था। एटीएस की टीम ने साफ करा कि यहाँ विस्फोटक था। रात में जो विस्फोटक मिला, आतिशबाजी यानी छिपके, ये पूरा जो 3 मंजिला मकान था जो ध्वस्त हुआ, उसको अब बिल्कुल समतल कर दिया गया है। एटीएस टीम की मोहर के बाद आखिरकार जिला प्रशासन किसको बचाने की कोशिश कर रहा है और क्यों पटाखों के जखीरे को सफेद पाउडर बताया जा रहा है और क्यों जांच के नाम पर आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही है। और ये जितने भी आपको हरे नीले दिखाई दे रहे हैं, ये आतिशबाजी के ही अवशेष हैं। जो एक शुरू में थ्योरी आई थी कि यहाँ डिटर्जेंट बनाया जाता है, फैक्ट्री है, वो भी कल शाम होते होते खारिज हो गई, क्योंकि डिटर्जेंट यहाँ बनता ही नहीं था। नहाने के सोप की एजेंसी थी जिसका ये गोडाउन था, जहां वो स्टोर करके रखा जाता था। तो सवाल सीधा सा कि जब साबुन बनता ही नहीं था, तो डिटर्जेंट से विस्फोट कैसे हो गया। दरअसल डीएम दीपक मीणा ने 8 विभागों की जांच कमेटी गठित की है और 48 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा है। जबकि किसी भी तरह की किरकिरी से बचने के लिए पुलिस ने मंगलवार की देर रात में ही पटाखों को दबवा दिया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहले फायर ब्रिगेड ने कट्टों में भरे बारूद को पानी डालकर ठंडा किया और फिर उसके बाद पास के ही मैदान में दबा दिया। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि अगर मलबे से बरामद खतरनाक बारूद नहीं था, तो फिर क्यों पुलिस ने रात में आनन फानन में उसको दबवा दिया है और क्यों पुलिस ने गौरव गुप्ता को पटाखों के स्टॉक रखने के मामले में आरोपी बनाया। सवाल कई सुलझ रहे हैं, लेकिन अधिकारी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कि जांच के बाद मेरठ प्रशासन धमाके के इस मामले में कोई और थ्योरी ही न तैयार कर दे, क्योंकि मंगलवार को हादसे के बाद लगातार पुलिस और प्रशासन के अधिकारी ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि धमाका पटाखों की वजह से हुआ है। डीएम दीपक मीणा ने बयान दिया था कि साबुन गोदाम में किसी सफेद पाउडर से धमाका हुआ है। मैंने ऑलरेडी कर दिया गया है कि कोई भी आतिशबाजी या कोई भी पटाखे की कोई पुष्टि यहाँ पे नहीं हुई है। प्रथम दृष्टया यहाँ पे पूरा जैसा आप देख सकते हैं कि सोप का ही वर्क हो रहा था और सोप की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, जिस वजह से ये कहीं ना कहीं ब्लास्ट हुआ है किसी फेलियर की वजह से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना से गुस्से में हैं और उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि इसमें अगर किसी अधिकारी की लापरवाही पाई गई तो कार्रवाई उस पर भी होगी। लेकिन सवाल वही, सामने दिखती आतिशबाजी को डिटर्जेंट या साबुन बम बनाने की जल्दबाजी आखिर क्यों थी। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो साबुन फैक्ट्री या फिर पटाखा फैक्ट्री, आखिरकार वहां पर चल क्या रहा था? दरअसल मंगलवार सुबह फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ। जोरदार धमाके से यहां पर पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो जाती है। फैक्ट्री में काम कर रहे 4 लोगों की मौत भी हो गई। बताया गया कि साबुन फैक्ट्री में धमाका हुआ था। साबुन फैक्ट्री की आड़ में क्या यहां पर अवैध पटाखे बनाए जाते थे? डीएम ने पटाखा होने से साफ इनकार तो जरूर किया है, लेकिन मौके से स्काई शॉट और टॉय गन शॉट भी बरामद हुए हैं।
पटाखों के जखीरे को सफेद पाउडर बताया गया है। बारूद नहीं था तो बोरियों पर पानी क्यों डाला गया? बोरियों में बारूद नहीं था तो जमीन में क्यों दबवा दिया गया? ये कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं जिनका प्रशासन को जवाब देना ही होगा। और चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी में पर्यटन को विकास के पंख लगाने के लिए इको टूरिज्म वाली जगहों पर अब